सो हेलो एवरीवन, जैन टू ऑल, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और अपनी एयरफोर्स फेज सेकंड के लिए जो एसआरटी मतलब फेज सेकंड में आप अच्छे से लगे हुए होंगे। फिजिकल और एसआरटी भी आप कर रहे होंगे, फिजिकल वो दैट आपका कंप्लीट भी हो गया होगा। रनिंग का टाइमिंग क्या होता है ये आपको बताना है और कमेंट में बताना। और अगर बात कर ले कि हमारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो वहाँ पे होगा तो होता क्या क्या है वहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपका क्या करवाया जाता है मेरे भाई। तो यहाँ से देखो, अगर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले मेल की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका रनिंग टाइमिंग होता है जो 1.6 किलोमीटर कितने का होता है, 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है। ओके मेरे भाई, थोड़ा इचिंग है आज, जुकाम हो गया है तो मैनेज करना होगा। तो यहाँ से और स्क्वाट्स की बात कर ले तो स्क्वाट्स आपका 20 होता है और पुशअप्स 10, सिटअप्स 10 होती हैं। वही अगर बात कर ले गर्ल्स मतलब फीमेल कैंडिडेट्स की तो 8 मिनट वही 1.6 किलोमीटर रनिंग होता है। ओके। और स्क्वाट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो स्क्वाट्स इनका कितना होता है मेरे भाई। तो यहाँ से बात करोगे कि स्क्वाट्स और फीमेल कैंडिडेट्स का 15 होता है, पुशअप इसमें नहीं होता है, और सिटअप्स कितने 10 होते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है आपका फिजिकल का। एंड देन उसके बाद आपका एसआरटी इस बार करवाया जाएगा। नहीं, पहले क्या होता था, इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद में जीडी होता था वहाँ पे। ओके। लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत बाद आपका एसआरटी करवाया जाएगा एंड देन फिर जीडी आपको करवाया जाएगा। सो चलो, इससे पहले अगर आपको बता दें, पता ही होगा और सभी लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम से। जो कैंडिडेट सभी नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल हमारा आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो आप ये नाम भी सर्च कर सकते हैं, द नेक्स्ट लेवल 1 2 3 4। ओके। चलो, सबसे पहले क्या करते हैं, आज आपको क्या है पैटर्न मेरे भाई। आज इसमें हम पैटर्न थोड़ा चेंज करके लाए हैं कि इसमें आज कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग के भी आपके लाए हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और माइंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, जो मतलब एडेप्टेबिलिटी टेस्ट दो होते हैं, S1 एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, ये दो होते हैं। ओके। तो इसके लिए आपको दोनों चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी। तो आज कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं और क्या मेरा बोल रहा है क्वेश्चन। पड़ोसी के 7 साल के बच्चे की पार्टी में आमंत्रित किए जाने पर आप क्या करेंगे। ओके। जो आपका नेबरर है उसके 7 साल के बच्चे की पार्टी है, और किसी चीज की पार्टी होगी, बर्थडे की होगी या अदर की, तो उसमें आपको आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया। आपका क्या करेंगे, वर्तमान परिक्षेप परिक्षेप के रूप में एक चित्र कहानी की किताब, क्रेयॉन खरीदें और बच्चे को खेलने के लिए खेल की व्यवस्था करें। ओके। पेस्ट्री के लिए एक अच्छा उपहार लें, सभी बच्चों के लिए साथ कुछ समय बिताएंगे, स्पेंड सम टाइम विद ऑल किड्स। ओके। तो यहाँ से सबसे प्यारा मतलब जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा मेरा कि वर्तमान, बताइए आप इसमें सबसे प्यारा आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा। इसमें बोला वर्तमान परिक्षेप के रूप में चित्र कहानी की किताब, क्रेयॉन खरीदें और बच्चों के खेलने के लिए खेल की व्यवस्था करें। ओके। तो यहाँ से पेस्ट्री के लिए एक अच्छा उपहार लें, सभी बच्चों के लिए साथ कुछ समय बिताएंगे। तो यहाँ से जो सबसे राइट है, पेस्ट्री के लिए एक अच्छा उपहार ले, तो यहाँ से सभी बच्चों के साथ में कुछ समय बिता ले, ये मेरे लिए बेटर होगा। और आप इसमें चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, कोई उसके लिए उपहार ले जाएं। तो यहाँ से जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बी नंबर, फिर उसके बाद प्रायोरिटी जो देंगे अब सी नंबर को। तो सबसे पहले इसको रखेंगे, 2 नंबर पे इसको रखेंगे, और 3 नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर पे हम इसको बी ऑप्शन, 3 नंबर पे हम इसको सी बी नंबर को रख सकते हैं मेरे भाई। ओके। ये मेरा तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि जो सबसे पहला आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आंसर आप क्या कर सकते हैं, जो राइट आंसर हमारे इसमें टिक करेंगे आप, ए नंबर को इसमें राइट कर देंगे। ओके मेरे भाई, आया समझ में। चलो मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, आपके साक्षात्कार के एक दिन पहले आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति बहुत ही कठोर है, तब आप क्या करेंगे। ओके। मतलब साक्षात को क्या बोलते हैं हिंदी में, अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। तो इंटरव्यू मान लो आपका बहुत ही कठोर है, आप क्या करेंगे, आप तैयारी करना छोड़ देंगे, आप दूसरे चीज की तैयारी करना शुरू कर देंगे। आप भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपसे केवल आसान प्रश्न पूछे जाएं।
आप निश्चित होकर साक्षात्कार देने जाएँगे, मतलब इंटरव्यू देने जाएँगे, क्योंकि आपको अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा है, ओके। तो यहाँ से सभी को वैसे ये ईज़ी क्वेश्चन है, सभी लोग गेस कर लिए होंगे, और अगर इसमें हम थोड़ी कमियाँ बताएँ, तो आप तैयारी छोड़ दोगे तो ये डिफेंस में नहीं होता है, क्योंकि आप बैटल मतलब पीठ दिखाना बिल्कुल वहाँ पे नहीं होता है कि आप हथियार अपने डाल दो, दूसरे चीज़ की तैयारी शुरू कर दो, ये भी गलत है। भगवान से प्रार्थना करो, ये भी गलत है, और केवल आसान प्रश्न पूछे जाएँ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ओके। और एक मेरे दोस्त का कमेंट भी था, बोल रहे थे कि इसका आंसर बता दिया करो या आंसर शीट इसके साथ में लेके आया करो। तो मेरे भाई इसमें अगर हम आंसर शीट लेके आएँगे तो फिर मतलब अगर हम सही शब्दों में कहें, ईज़ी वर्ड्स में, तो इसका आंसर शीट नहीं होता है, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन राइट होते हैं। बस हमें चूज क्या करना होता है, जो मोस्ट नियरेस्ट क्वेश्चन होता है, मतलब जो सबसे पास होता है, वो वाला ऑप्शन हम इसमें चूज करते हैं मेरे भाई, ओके। चलो आगे क्वेश्चन अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर आप क्रोधित होते हैं तब आप क्या करेंगे। व्हाट डू यू डू इफ यू आर एंग्री, ओके। सामान को उठाकर फेंकेंगे, फेंकने लगते हैं, आप जोर जोर से चिल्लाएंगे, आप वहां से हटकर दूसरे कार्य में करने लगेंगे, ओके। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, एक इसमें ऑप्शन नहीं आ पाया यहाँ से, वो भी ऑप्शन ऐसा ही था, उसमें लिखा था नन ऑफ दीज, ओके। क्या लिखा था, उसमें लिखा हुआ था नन ऑफ दीज। चलो यहाँ से हम अपना एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं, डी नंबर जो हमारा बोल रहा है नन ऑफ दीज, ओके। तो सबसे ज्यादा राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कि आप वहां से मतलब आपको कोई क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर, या आप किसी से एंग्री हेट करने लगते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे। देखो उससे जो टाइम चल रहा है उससे आप दूर चले जाएं, मतलब कोई अन्य कार्य पे अपना मन लगा देंगे, तो मन अगर आप दूसरे काम पे लगाएंगे तो जब आप गुस्सा होंगे तो उस पे आपका फोकस नहीं होगा, तो आपकी जो नाराजगी है, एंग्रीपन है, तो वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ओके मेरे भाई। तो आप क्या करोगे, आप वहां से हट कर दूसरे कार्य करने लगते हैं, ओके। यही सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम बात कर ले कि कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, ओके। चलो आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात कर ले कि आपके पिता कहते हैं कि आपके पास उन्हें सॉरी आपके पिता कहते हैं कि उनके पास आपकी पढ़ाई जारी करने के लिए पैसे नहीं है, ओके। आपके पास आय का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है, आप क्या करेंगे, नौकरी करेंगे, अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, अपना पार्ट टाइम जॉब करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे, मित्र से वित्तीय सहायता लेंगे। तो देखो सबसे ज्यादा इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो मेरे भाई, तो कौन सा होगा, तो यहाँ से ये वाला तो गलत हो जाएगा, नौकरी छोड़ दोगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन छोड़ना ही उसे नहीं होता है, कोई अन्य सोल्यूशन भी आप पहले सर्च करेंगे, क्योंकि अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे ये भी गलत है, और नौकरी तो आप कर ही नहीं रहे थे पहले से, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाए कि नौकरी छोड़ देंगे। तो पढ़ाई छोड़ सकते हो, लेकिन अभी छोड़ने वाला ऐसा नहीं है कि विपन सब अपने हथियार डाल देंगे, तो आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। तो सबसे ज्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। कौन सा आप इसमें सी को करेक्ट कर सकते हो, ओके। और अभी तो मैंने टेलीग्राम चैनल को अगर बात कर लें कि आपका जैसे रनिंग का टाइमिंग क्या आ रहा है, फिजिकल की मान लो पुशअप्स आपके कैसे हो रहे हैं, स्क्वाट्स कैसे हो रहे हैं, तो आप अपना पोजीशन गेस्चर या रनिंग ट्रैक का जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम पे सेंड करिए, तो जिससे दूसरे जो जुड़े हैं दूसरे कैंडिडेट्स, उनको भी थोड़ा मोटिवेशन और उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये काम आप जरूर करना कि टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल आपको मालूम ही है कौन सा है, तो ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस पे क्या करना है, इस पे आपको अपना फोटो स्क्रीनशॉट जो है इसमें भेजना है, ओके। और जीडी आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये भी कमेंट में बताना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गए हुए हैं, तभी आप देखते हैं कि आपके दोस्त के कोट में आग लग गई है, आप क्या करेंगे, ओके। विल यू डू, क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू। तो आप दोस्त को देखने के लिए कहेंगे, यू विल आस्क टू सी अ फ्रेंड, ओके। आप दौड़कर उसकी माँ को बुलाकर लाएंगे, आप दौड़कर अपने दोस्त के शरीर पर पानी डाल देंगे, इस इनमें से कोई नहीं, यू विल रन एंड pour water on your friend body, okay। तो यहाँ से जो सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा, अगर सबसे पहले बात कर लें कि आप दोस्त के लिए कहेंगे, तो ये तो गलत है, माँ को बुला कर लाएंगे तब तक शायद कुछ बड़ा हादसा हो जाए, तो ये हमारा थोड़ा यू अलग आंसर है, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ये तो अलग है, बिल्कुल गलत है।
तो आप दौड़कर अपने दोस्त के शरीर पर पानी डाल देंगे। ओके, पानी डाल देंगे, यही हमारा जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा जो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ओके, चलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो सी नंबर हमारा इसमें सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा रीजनिंग का है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस आपको भी पता होगा कि एसआईटी में कुछ क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग के भी आते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट्स में होता है। एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वन होता है फर्स्ट, और एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है मेरे भाई। ओके, तो सेकंड नंबर पे आपका रीजनिंग जीकेजीएस या सॉरी, ये जो सेकंड नंबर पे आपका एसआरटी पूछा जाता है, फर्स्ट पे जीकेजीएस सॉरी रीजनिंग होता है, जीकेजीएस माइंड पे आता है। तो सबसे पहले रीजनिंग एंड देन, या कभी कभी ऐसा होता है मिक्स करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं लेना है हर्डल। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि ये जो आपका क्वेश्चन मार्क वाला साइन है, इस पे कौन सा ये जो उत्तर आकृति दी हुई है ये, तो इसमें सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन से ऑप्शन आ जाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन रहा। ये हमारा क्या हुआ, ये जो हमारा ये क्वेश्चन हुआ। ओके, तो इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, तो ये हमारा फिगर कैसे जा रहा है, ये पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और यहाँ पे एरो जैसा कुछ साइन लगे हुए हैं। ओके, और ऊपर ये जो है ये आकृति, इसमें बॉक्स बना हुआ है। ओके, फिर इसको थोड़ा मूव करा दिया गया है। तो अगर हम 60 डिग्री के एंगल पे बात कर ले, तो 60 डिग्री एंगल पे ये मूव कर गया है। तो ये हमारा ऐसा बना हुआ है, तो ये भी 60 डिग्री पे मूव करेगा ना, ये भी 60 डिग्री पे ही तो मूव करेगा। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। तो ये अगर है, तो ये हमारा एरो वाला साइन है, जो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। ओके, इस प्रकार का आ जाएगा, फिर ये ऐसा होगा और ऐसा आ जाएगा। तो ये देखो ऐसा किस किस में मिल रहा है, तो इस पे ये तो वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला तो बिल्कुल साइन नीचे आ गया है, जबकि ये हमारा उल्टा हो गया मेरे भाई। ओके, ये सेम आकृति मिल गई है, तो इस पे देखो गलत हो गया ना। तो सबसे ज्यादा राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा इसमें हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया इसमें जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर आप इसमें बी को टिक कर सकते हैं, इससे बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे इससे पहले बात कर लेते हैं कि टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप ये नाम भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम। मोस्टली सभी कैंडिडेट्स टेलीग्राम चैनल तो आपके फोन पे होगा ही, और अगर नहीं है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फिर आपको ये नाम सर्च करना है, जहाँ से आपको पीडीएफ नोटिफिकेशंस अपडेट सारी चीजें इस पे मिल जाती है। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जो चैनल का लोगो है वही लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखेगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग का ही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और देखते हैं कि इसमें जो बॉक्स वाला नंबर है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। ओके, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 423 दिया हुआ है, 423, फिर हमारा क्या दिया है 5 और 35, फिर हमारा क्या दिया हुआ है 657। ओके, तो यहाँ से 456, तो यहाँ से 7 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ से हमारा 7 आ गया। ओके, अगर यहाँ से 357, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओके, चलो दो से मिला के देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है तो 7 6 5 तो लास्ट में नहीं आएगा बिल्कुल भी। 7 8 9 ये आ सकता है। चलो और देखते हैं 7 6 8, तो 8 तो नहीं आएगा लास्ट में, और 5 4 6 भी नहीं आएगा। तो सबसे ज्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया हुआ है इसमें राइट हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर सकते हैं, अपना राइट आंसर लगा सकते हैं बिना किसी डाउट के, यानी किसी डाउट के। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा कुछ मिरर से दिया हुआ है। तो मिरर हमारा, या इसको बोल सकते हैं वाटर इमेज। ओके, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, ये वाटर इमेज है। अगर आपको इधर मान लो इधर आपको दर्पण रखा हुआ मिलता है ऐसे करके, ओके, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, आपको अगर इधर कुछ मिलता है तो इधर पॉलिश की हुई होती है, और इधर साइड में अगर मिरर रखा होता है, मान लो एक्स और वाई इधर मिरर रखा हुआ है, तो ये फिर आपका मिरर होता है। लेकिन अगर जस्ट नीचे बन रहा है आपका, ऐसे नीचे बना हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है, ये
वाटर इमेज के रूप में लिया जाता है। तो बताओ इसमें पानी का प्रतिबिंब जो बन जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये अगर ए बना हुआ है तो एरो साइन जो हमारा बना हुआ है तो एरो हमारा सबसे नीचे आ जाएगा। ओके, अरे यार तुम अपना वही से रहो। चलो, जो हमारा एरो साइन है सबसे नीचे आ जाएगा। ओके, एरो साइन सबसे नीचे आ जाएगा। ये जो यक्स का साइन बना हुआ है ये ऊपर चलाया जाएगा क्रॉस का। चलो ऐसे ही देख लेते हैं कोई बना हुआ है क्या। तो यहाँ से अगर देखें हम, चलो देख लेते हैं। तो देखो ऐसा बना हुआ तो है, बट इसमें क्या हुआ कि एरो की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें तो जो वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी, इसमें जो इसमें जो डिजिट लिखा हुआ है वो क्या है, गलत हुआ है। ओके, इसमें जो शब्द इसमें जो अक्षर लिखा हुआ है वो इसमें एकदम गलत है, इसमें भी गलत है, सीक्वेंस चेंज हुआ है। और इसमें ये शायद राइट लग रहा है। देखो एरो हमारा नीचे हुआ है, राइट डायरेक्शन में है, और ये क्रॉस का साइन है जो ऊपर है। और यही हमारा सबसे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डी को एकदम राइट कर सकते हो, इसी को आप चूज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी कितने क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। तो मेरे भाई अभी दो क्वेश्चन है। ओके, चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं और एक क्वेश्चन हम आपके होमवर्क में रखेंगे कि आंसर फिर उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे एनिमेशन ये कितना मस्त लगता है ना। चलो अच्छी बात है। तो इसमें बोला है उसका दोस्त उसकी साइड रो में परीक्षा में चीटिंग कर रहा था, वह क्या करेगा? ओके, मान लो किसी उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है, और चीटिंग कर रहा था एग्जामिनेशन में, और उसी की साइड में उसी की रो में बैठा हुआ था, तो वह क्या करेगा? शिक्षक से शिकायत करेगा, अपने दोस्त पर चिल्लाया, जवाब दिखाने के लिए अपने दोस्त से कहा, परीक्षा के बाद अपने दोस्त को चीटिंग करने के लिए मना किया। ओके, चलो दोस्त है लेकिन परीक्षा में चीटिंग तो बिल्कुल नहीं होती है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले तो ये आपको दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन एग्जाम एग्जाम होता है तो ये राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें सी नंबर टोल्ड हिज फ्रेंड तो सो द आंसर, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा राइट आंसर जो हमें पता चलता है बी भी गलत हो जाएगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, शिक्षक से क्या हुआ कि शिकायत करेगा। ओके, तो कंप्लेंट टू द टीचर, टीचर से शिकायत कर देगा, शिक्षक से शिकायत कर देगा, यही सबसे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भाई आपका कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर इसका क्या आ जाएगा, और आपके कितने क्वेश्चन में आपने अपना माइंड अच्छे से यूज किया ये भी आपको बताना है। ओके, और बाकी पीडीएफ आप इससे रीड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये तो आपको पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। ओके, चलो अगर आपको फेज सेकंड के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत है, जैसे फिजिकल में या मान लो किसी अदर चीज में, जीडी में एसआरटी तो हम करवा ही रहे हैं, तो जीडी में अगर दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताना। और कुछ जीडी के टॉपिक भी हम अभी प्रोवाइड करवाने वाले हैं उससे, उसमें विद पीडीएफ के साथ में, तो टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। ओके, और बिना किसी डाउट के आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, हर चीज का आपको रिप्लाई मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि हम भी एग्जाम ये 3 बार एसआरटी जीडी दे चुके हैं। सॉरी, एसआरटी तो पहले नहीं होता था बट जीडी दे चुके हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो है कि आपका जीडी अच्छे से निकल सकता है, और आपको गाइड थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। ओके, तो आपको अपना कमेंट देना है, आपको अपना क्वेश्चन भी पूछना है। चलो, और टेलीग्राम चैनल तो आपको बता ही चुके हैं, ये टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। ओके, बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और एक लाइक या डिसलाइक अपने हिसाब से कुछ भी कर देना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।